दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। बस में जगह नहीं थी, एक बाबा ने एक लड़की को गोद में बिठा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद बाबा का कड़ा हो गया। लड़की एक ही झटके से उठी और बोली, बाबा या तो इसको बिठा दो या फिर मुझको। एक शराबी सड़क पर पड़ा हुआ था। पुलिस वाले ने आकर पूछा, इतनी क्यों पी रखी है? शराबी, क्या करूं, मजबूरी थी। पुलिस वाला, ऐसी क्या मजबूरी थी? शराबी, बोतल का ढक्कन गुम हो गया था। तलाक के बाद मियां बीवी अलग अलग अपना सामान बांध रहे थे। शौहर ब्रेजर देते हुए बोला, ये लो आपके दूध का ढक्कन। बीवी अंडरवेयर देते हुए गुस्से से बोली, ये लो तुम्हारे मुर्दे का कफन। उर्दू की पीरियड में मैडम पढ़ा रही थी। पप्पू उठा और बोला, मैडम आई गो टू वॉशरूम। मैडम गुस्से से बोली, कमीने उर्दू नहीं आती, देखते नहीं हो उर्दू की पीरियड चल रही है, जो भी बात करनी है उर्दू में करे। पप्पू बोला, मिस पेशाब करके आऊं? मैडम बोली, ठीक है जाओ। दूसरे दिन इंग्लिश की पीरियड चल रही थी। पप्पू फिर बोला, मिस पेशाब करके आऊं? टीचर फिर गुस्से से बोली, कमीने इंग्लिश का पीरियड है, इंग्लिश नहीं बोल सकते? पप्पू बोला, ओके मैडम, आई हैव गो टू बाथरूम। इस दिन के बाद पप्पू ने ठान लिया कि अब मैडम को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तीसरे दिन संगीत का पीरियड चल रहा था कि अचानक पप्पू खड़ा हुआ और बोला, या ही रे जोर से सुसु आई रे। मिस बोली, तू तक तूतिया बाहर जाके मोतिया। नेशनल बैंक एटीएम के बाहर काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लाइन में एक लड़की के पीछे आकर खड़ी हो गई। लड़की साथ वाले लड़की से बोली, इतनी भीड़ है यार, और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। पास खड़ा लड़का बोला, तू कुछ भी बोल दे कमीनी, मैं तुम्हें लाइन में तो आगे जाने नहीं दूंगा। शौहरों की जिंदगी भी आसान नहीं होती। बीवी चाहती है कि शौहर इन पर मरे, और जब वो इन पर मरे तो वो कहती है कहीं और जाकर मर। जब वो कहीं और जाकर मरते हैं तो कहती है कि कहाँ जाके मर गए थे। शौहर बेचारा मरे भी तो अब कहाँ मरे। गुजर अपनी गर्लफ्रेंड से, जानू तेरी मोहब्बत में जहर भी पी लूंगा, लेकिन क्या करूं जानू, मुझे अपने घर वालों का भी ख्याल रखना पड़ता है। गर्लफ्रेंड बोली, वो कैसे? गुज्जर बोला, जानू हमारी भैंस मेरे सिवा किसी और को दूध ही नहीं देती। मैं जब भी हंसते हुए फोन की तरफ देखता हूँ तो मेरे घर वाले सोचते हैं कि मुझे सेटिंग का मैसेज आया है। अब इन्हें कौन बताए कि अकेले लोग लतीफे पढ़कर या सुनकर ही खुश हो जाते हैं। अंधे दो तरह के होते हैं, एक वो जो परदेशी नबीना हो, और दूसरा वो जो सब कुछ देखते हुए भी पूछते हैं कि क्या कर रहे हो भाई। शौहर बीवी से, देखो मकान मालिक किराए के लिए बाहर दरवाजा खटखटा रहा है, इससे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। बीवी बोली, लेकिन जानू आप तो कभी झूठ नहीं बोलते, आज क्यों बोल रहे हो? शौहर, इसीलिए तो तुम्हें भेज रहा हूँ। गर्लफ्रेंड ने अपने जानू को फोन किया, जानू मेरे दोनों टांगे टूट गई। बॉयफ्रेंड, अरे नहीं जानू, कैसे हुआ ये? गर्लफ्रेंड, मैं छत से नीचे गिर गई थी। बॉयफ्रेंड, लेकिन जानू आप तो कह रही थी कि मैं पापा की परी हूँ, तो फिर उड़ी क्यों नहीं? बाद लोग कहते हैं कि पानी बैठकर पीना चाहिए और दूध खड़े होकर पीने चाहिए। इस हिसाब से तो चाय फिर मुर्गा बनकर पीनी पड़ेगी। मौलवी साहब ने अपने दोस्त से बोला, मुझे लगता है मेरी बीवी मेरे साथ बेवफाई कर रही है। दोस्त बोला, लेकिन मौलवी साहब वो कैसे? मौलवी साहब बोला, कल जब वो देश से घर लौटी तो मैंने पूछा कहाँ गई थी, तो इसने कहा सहेली अंजुमन के घर गई थी।
जबकि इसके सहेली के घर तो मैं था। 2040-45 में कुछ ऐसा ही होगा। बच्चा, पापा आप मेरी मम्मी से पहली बार कहाँ मिले थे? पापा, क्या बताऊं बेटा, इन दिनों सन 2023 चल रहा था। हुकूमत ने 500 का नोट खत्म कराना था। हम बैंक के बाहर कतार में खड़े थे। हमने 2-3 घंटे बातें की और हमें प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। दुल्हन को कार में बैठाया। जुदाई के वक्त दुल्हन के सब घर वाले रो रहे थे। अचानक दुल्हन ने रोते हुए दूल्हे से कहा, आज मेरे घर वाले तुम्हारी वजह से रो रहे हैं। अब देखना साले, मैं तुम्हें जिंदगी भर रुलाऊंगी। औरत बोली, डॉक्टर साहब एक्सरे करना है। डॉक्टर, ठीक है तैयार हो जाओ। औरत, पर डॉक्टर साहब एक्सरे कैसे करते हैं? डॉक्टर, जैसे फोटो खींचते हैं ठीक इसी तरह। औरत बोली, अच्छा फिर तुम्हें बाद में एक्सरे कराऊंगी। डॉक्टर, लेकिन वो क्यों? औरत बोली, डॉक्टर साहब अभी मैंने मेकअप नहीं किया है, मैं मेकअप करके आती हूँ। गर्लफ्रेंड, बेबी मैं अपना पर्स घर में भूल गई, मुझे 3000 रुपए की सख्त जरूरत है, कल दे दूंगी। बॉयफ्रेंड बोला, बस जानू इतनी सी छोटी बात, ये लो 20 रुपए, रक्शे से घर जाओ और अपना पर्स ले आओ। पप्पू का दोस्त पप्पू से, अभी पैदा हुआ तुम्हारा भाई इतना रोता क्यों है? पप्पू बोला, दोस्त बात ये है कि अगर तुम्हारे एक भी दांत ना हो, सर गंजा हो, पैर इतने कमजोर हो कि तुम खड़े भी ना हो सको, ऐसे हालात में मेरे ख्याल है कि तुम्हें भी रोना ही आएगा। बस में बैठी एक लड़की ने काफी तेज परफ्यूम लगाया हुआ था। बस में खड़े एक नौजवान ने कमेंट्स पास किया इसको, आजकल फाइनाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है। लड़की गुस्से से बोली, लेकिन फिर भी सारा कॉकरोच पीछे नहीं छोड़ते। पठान पहली बार ट्रेन में सफर कर रहा था, तभी ऐलान हुआ, बिना टिकट सफर करने वाले सवारी होशियार। अभी ऐलान हो ही रही थी कि पठान बोला, वाह रे वाह, बिना टिकट सफर करने वाले सारे होशियार और हमने टिकट ली तो हम बेवकूफ। एक चोर की सजा पूरी हो रही थी और वो जेल से रिहा होने वाला था। वहाँ जेलर ने पूछा, जेल से निकलते ही सबसे पहले तुम क्या काम करोगे? चोर ने कहा, सबसे पहले मैं टॉर्च खरीदूंगा सर। जेलर बोला, क्यों? चोर बोला, क्योंकि पिछली बार मैं चोरी करने के लिए जिस घर में घुसा था तो वहाँ लाइट की जगह रेडियो का बटन दबा दिया था। उस्ताद शागिर्द से बोला, तुम किस खानदान से हो? शागिर्द एकदम से बोला, जानवरों के खानदान से हूँ सर। उस्ताद, इसका क्या मतलब? शागिर्द बोला, सर पापा मुझे उल्लू कहते हैं, मम्मी मुझे गधा, दादाजी शेर और दादी जी बंदर कहती है। ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ मरीज, डॉक्टर साहब अस्पताल में कब तक रुकना पड़ेगा? डॉक्टर, अगर ऑपरेशन ठीक हुआ तो 1 हफ्ता, नहीं हुआ तो आधा घंटा। पठान, डॉक्टर साहब मरने के बाद मैं अपना दिमाग हत्या करना चाहता हूँ। डॉक्टर, ठीक है होगा तो ले लेंगे। एक गांव में नई एक मैडम स्कूल में आई और जब पहली बार क्लास में पढ़ने गई तो 2 एक जैसे बच्चों को देखकर मैडम बोली, क्या तुम जुड़वा भाई हो? बच्चा बोला, नहीं हम पड़ोसी हैं। मैडम बोली, साला यहाँ पर भी पड़ोसन। एक बार मियां बीवी पार्क में बैठे हुए थे, वहाँ से उठे और हाथों में हाथ डाले घूमने लगे। तभी वहाँ से पप्पू गुजरा और बोला, अंकल कल वाली ज्यादा मस्त थी, अब 4 दिन से खाली पेट शोर पार्क में पप्पू को ढूंढ रहा है। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया।